राम राम नमस्कार भाई सारे भैया नाज एक बार फिर एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत आया हूँ। आज की इस वीडियो में पहुँचा हूँ सुंडाना गांव में और यहाँ पे अमित फौजी भाई हैं, उनसे बातचीत करांगे और अपने डेयरी फार्म तो और देसी गोपालन से जुड़ी कुछ बातें करांगे। उनका जो एक्सपीरियंस रहा है 5-6 साल का, उसने आपके साथ शेयर करांगे। तो राम राम अमित भाई। नमस्ते भाई, राम राम रोहित। तो एक बार अपना दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नाम पता और एड्रेस बता दो एक बार। नाम अमित है भाई, नाम अमित है, गांव सुंडाना, जिला रोहतक पड़ता है। तो अपने पास कितने गोवंश है फिलहाल? गोवंश 11-12 हैं टोटल, छोटे बड़े मिला के। और भैंस वंश भी रखो? हाँ, भैंस भी हैं 14-15। तो मेनली फोकस कौन सी ब्रीड पे अपना देसी गोवंश में? फोकस तो है हरियाणा नस्ल पे है भाई। बाकी जो पहले से ले रखी हैं ये देनी या काटनी में बड़ी मुश्किल है। एक आपने गिर दिखती होगी शहमी, बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य था। वैसे वो वाला छोड़ ही दी थी दूध पीने खातर, तो भी 10 दिन में जोड़ा हो गया, उसका मन ना ला क्या उड़ा। और जो घर की जन्म की है वो निकालनी बड़ी मुश्किल हो रही है। नहीं तो एज ऑन डेट जो पूर्ण रूप से इसी बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि अपनी जो क्षेत्रीय नस्ल है उस पर काम कराएंगे। ये पहले इतना ज़्यादा ज्ञान न था, लेकिन एलर्जी को नहीं, भी भारतीय गोवंश हैं, पूजनीय है, वंदनीय है, ये भी संरक्षण योग्य हैं। पर सही मायने में गौ संरक्षण संवर्धन वही है जो अपनी क्षेत्रीय नस्ल पर किया जाए। हाँ तो बिल्कुल पहले ठीक। की है, ये कोई अच्छा गौ सेवक मिलता रहेगा उस हिसाब से देखेंगे। और ना तो इनका तो जीवन भाई अपना दोरस है। भविष्य में जरूर चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो किसी नस्ल की, उसको न देखा करके हरियाणा नस्ल ही लेंगे या हरियाणा नस्ल ही पालेंगे। आपने कितने साल हो गए इसमें देसी गोपालन में और अपना जो डेयरी फार्म बना रखा है? डेयरी फार्म रोहित भाई लगभग 8 साल हो गए। और गोपालन शुरू में ही लेके आया था, गाय एक हरियाणा नस्ल की ली थी, वह फिर लेने गई इतना और किसी तरह दे दी थी उस बंदा ने। तो एक साहिवाल लेके आया था, बच्चा दे रखा हुआ भीतर बंद रही। हाँ वो आगे कवर कर देंगे भाई। तो वह साहिवाल पहले लेके आए थे, उसके बाद एक कांकरेज लेके आया था। कांकरेज 2 साल सेवा करी, बाद में जो रहबारी आते हैं कांकरेज वाले उनको दे दी थी वो, क्योंकि आना तो भूल था और जब तक सीमन को लेकर इतने जागरूक नहीं थे और उसके बच्चादानी में भी कुछ समस्या थी तो सीमन मानना ना थी। तो वैसे तो फिर 2 साल मनवा रखी सेवा का तौर पर। फिर पिताजी वगैरह न बुजुर्ग थे, उन्होंने थोड़ा सा कन्वेंस करा कि भाई यहाँ खूटा का बांधी रख के क्या फ़ायदा है, इनमें स्वतंत्र बेच रहेगी तो स्वस्थ भी रहोगी, खुश भी रहोगी, इसकी संतति भी आगे बढ़ जाएगी। और वो भी एग्री करके थे रहे भाई उनके। तो अमित भाई वैसे तो आपने जो भारतीय मूल की लगभग जितनी भी जो अपना क्षेत्र के हिसाब से यहाँ का माहौल में रह सके हैं वो सभी रख ली होंगी। तो इनमें आपने सबसे बेस्ट ब्रीड कौन सी लगी जो अपना हरियाणा का क्षेत्र है उसके हिसाब से? वैसे तो रोहित भाई सारी नस्लें ही पूजनीय और वंदनीय हैं, भारतीय गोवंश की हैं। फिर भी ये तो निश्चित तौर पर है कि जो कुदरती तौर पर डेवलप हुई है या परमात्मा की करती है, जो जिस क्षेत्र के लिए है उसके लिए सबसे उपयुक्त वही है। निश्चित तौर पर हमारा हरियाणा का क्षेत्र तो हरियाणा सही है। बाकी घर में रखने के हिसाब से भाई अपने कोई संकोच नहीं है कहने में, गिर भी है। गिर अगर शुद्ध नस्ल है तो अच्छा स्वभाव है और बढ़िया दूध की गौ है। गिर भी घर में रखने के हिसाब से साहिवाल भी सही है और थार भी आप देख रहे होगे बहुत अच्छी गवें निकल के आई है। मगर जो हमारे लिए है हरियाणा से उपयुक्त मैं नहीं समझता कोई भी है। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे स्वभाव से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से मेल खाती नस्ल है। जैसे आप देखोगे, अगर नागौरी क्षेत्र के लोगों को देखो, साहिवाल क्षेत्र के लोगों को देखो और हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर और हमारा जो चाल डाल देखो तो हरियाणा नस्ल से परफेक्ट मैच खाता है। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बनी है, हमारे लिए उसका खान पान है, जो उसका दूध है वो सबसे उपयुक्त है। और क्षेत्रीय नस्ल पर काम करना ही चाहिए। सही मायने में गौ संरक्षण संवर्धन वही तो कि आप अपनी जो क्षेत्रीय नस्ल है, और फिर इतनी माड़ी भी नहीं हमारी क्षेत्रीय नस्ल कि भाई दूध में या किसी चीज़ में कम हो। किस चीज़ में कम हो तो आदमी ने भी मानना है कि भाई 2 शेरी है 1 किलो वाली है, इसमें कैसे संरक्षित करें। यह तो अच्छी तरह जाना है भाई, एक बार नहीं कई बार देखिए नीलम बैठी है। हाँ भैया, बिना किसी तरह की छेड़छाड़ के
18 किलो 300 ग्राम का टेपतोल इसका किया था हमने दूध का। ये जब वो मेड़े का एक बार जिक्र था उसमें ले जाने से पहले, हालांकि छुट्टी छाट्टी की वजह से लाइव मिल्किंग नहीं करा पाए। भविष्य में अगले बार कोशिश रहेगी। ये 3 महीने की ब्याई होली, दूध भी छकमा है, पर सही मायने में अपना हर कोई लाइव मिल्किंग कराता है तो बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है कि अपने जब सही पीक पे होगी उसी समय कराएंगे। पिछले रात में थोड़ी सी बच्चा गहन हुआ था, बाद में बच्चा ख़त्म हो गया था, तो इसके पीक तक हम जा नहीं पाए थे, तो पता भी नहीं था कितने दूध की, इसलिए ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन भी नहीं थी कि भाई करानी। अगले में हम देखेंगे। देखो सामने खड़ी बूढ़ी हो, माता दिखा दो। तो एक बार इसकी और आप कहानी ही बताओ दे थोड़ी ही। तो इसकी ये गांव की है, दूर जाओगे आवाज़ शायद ना हो, यहीं से कवर कर लो ताकि आवाज़ भी कवर होती रहे। ये गांव में जो एक पहले अपने चैनल पर डाल रखी है हमने वीडियो, पर्वतश्री नाम से एक बोल था अपने गांव का, ये उसकी माँ है। पशुपालक पाठशाला का है भाई, अगर कोई साथी देखना भी चाहो तो। 18 किलो दूध की ठंडी ठंडी बताता है इसका मालिक। और गांव में भी इसी बात के चर्चे हैं कि भाई इससे ज़्यादा दुधारू गाय उस समय गांव में कोई नहीं थी। तो भी ये अपनी बुजुर्ग अवस्था में है, फिर भी हम इसको दोनों तरह से लेके आए हैं कि भाई गांव के पंचायती नंदी था जो जिसने 50 साल सेवा की है जिस वंश में, उसका आखिरी बुल था वो, अभी नहीं है गांव में, तो उसकी माँ है। अगर 1-2 बच्चा दे पाएगी तो परमात्मा की कृपा, इस गौ माता की कृपा, नहीं तो सेवा के उद्देश्य से लाए होंगे। 18 किलो की हो रही, 18 किलो की ये रही, और इससे आगे कोई टैंक थोड़ी भरा जाएगा यार। 18 किलो दूध कम नहीं होता, कम तो 12 किलो भी नहीं होता। देसी गोवंश का तो दूध का अमृत है, अमृत तो एक बूंद मिल जाए वो भी काफ़ी। तो आपका ये देसी गोवंश के प्रति रुझान होने का कारण कुछ नहीं भाई, ना तो हम सोशल मीडिया से प्रेरित हुए, ना किसी व्यक्ति विशेष से, बस परमात्मा ने वैसे ही पता नहीं कहाँ से विचार घुसा दिया। सही मायने में जो मेरी इस तरफ बढ़ने का पहला वो था भाई राजीव दीक्षित। जब उसको सुनना शुरू किया और उसके पीछे से पागल हो गए, उस समय नेट बहुत महंगा होता था, एक दिन के 1500 रुपये खर्च कर देते थे हम। एक वीडियो देख के 1 GB खा जाती थी, आजकल तो पूरे दिन चलता रहता है, 1 GB ख़त्म नहीं होता, क्या चक्कर है। तो अगर सही मायने में जो विचार घुसा दिमाग में वो तो उन्हीं से है। उसके बाद और उस समाज में भटकते रहे, भाई कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। RSS से भी कुछ दिन टच में रहे, बाद में आर्य समाज से बहुत कुछ सीखने को मिला, मूल रूप से पुरानी किताबों से, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से या किसी आर्य समाजी से। पुरानी किताबें थी बहुत सारी, महर्षि दयानंद स्वामी, श्रद्धानंद, और भी गोवंश के ऊपर भी लिखी हुई हैं बहुत सारी किताबें, अन्य भाषाओं की भी। तो एक बार अपने साई जी हैं नहीं थे, उनकी किताब है बहुत अच्छी, हिसार से थे वो, तो उन्हीं चीज़ों से बस ये रुझान होता चलेगा। और अभी तो इनसे प्रेम और सुखी यहाँ के मिलता है, जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ। सुबह आप देख रहे हो गए हैं तब से इसी के बीच में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कभी इसका खुरेरा फेरा कभी किसी का हाथ फेरा, और बस ऐसे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। ये तो पुराने ऋषि महर्षियों के श्लोक हैं, ये तो हमारा परम सौभाग्य है जो भिन्न भिन्न रंगों के गोवंश हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं या बैठे हैं। ये देखो बिल्कुल प्रसन्नचित्त से और शांत स्वभाव से, इसको कोई भय नहीं है किसी तरह का। अगर ये मेरे पास बैठी है गाली कर रही है चारों तरफ तरह तरह के, भाई कहीं डीजे बज जाता है कहीं कुछ, अगर ये बिल्कुल शांत चित्त से बैठी है तो निश्चित तौर पर ये मेरे पास बैठ के अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित समझ रही है। इसको कोई चिंता नहीं है या तृप्त है यहाँ इस आंगन से। तो आप एक गोवंश सेल के लिए और बता रहे थे वो बछड़ी, एक बार उसकी और डिटेल है, आप दिखा दो, S34 वाली है। एक बार उसके पास में आ जाओ, एक थोड़ी डिटेल ही और दे दिया उसको। तो ये देखो भाई वो बुढ़ी गौ माता अमित भाई ने बताया इसके बारे में, इसकी सारी डिटेल दी। तो हाइट लेंथ बहुत बढ़िया है गौ माता की। तो ये बछड़ी, हाँ तो भाई बताओ एक बार इसके ये बछड़ी अपनी गोरी गाय की है, जो पहली मैं बताया था कि सबसे पहली साहिवाल जो लेके आए थे उसकी। इसकी मदर का जो मिल्क रिकॉर्ड है भाई, पिछला जो मालिक था उसका कहना ये था कि फर्स्ट ब्यात में 12+ गई थी, और अपना वो छठे ब्यात में छठी बार बच्चा दिया है। अपना उसने 12.5 किलो से ज़्यादा अपने भी नहीं दिया है, 12.5 किलो HLDB में भी रिकॉर्ड हुआ है उसका।
2-3 बार रिकॉर्ड कराया है हमने, 3 बार से ज़्यादा लगती नहीं। और अब थोड़ा सा दूर भी पड़ जाता है तो दुखी हो जाती है गऊ इतनी दूर जाने में। और फादर साइड S34 की है। अपना साथी है यही डॉक्टर संदीप, केवल ऐसे जी के ही सीमन रखता।